अगर आपका दिन अच्छा जा रहा है तो इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि आज मैं आपको एप्स्टीन फाइल्स की कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग डिटेल्स बताने वाला हूं जिसको सुनकर आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा और आज यूएसए के अंधे कानून का सच भी आपको पता चल जाएगा। The latest release of files related to the paedophile Jeffrey Epstein is shocking. Interesting that she keeps going after President Trump, the greatest president in American history. जब आप छोटे थे तो आपके भी स्कूल वाले आपकी फोटोज लेते होंगे फॉर आईडी कार्ड्स एंड नॉर्मल ग्रुप फोटोज। यूएसए में ये काम लाइफ टच नाम की कंपनी करती थी जो साल भर में 25 मिलियन बच्चों का डेटा कलेक्ट करती थी। नाउ गेस व्हाट, इसके ओनर लियोन ब्लैक का नाम फाइल्स में 100 से ज्यादा बार आया है एंड उसने मल्टीपल टाइम एप्स्टीन के घर भी विजिट किया है। बताया जा रहा है कि ये वही आदमी है जो एप्स्टीन के थ्रू एलिट्स को बच्चों के डेटा ट्रांसफर करता था। और ये बात कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, क्योंकि फाइल से ही पता चल रहा है कि एप्स्टीन और ब्लैक विक्टिम्स की बात करते थे। एक और डिस्टर्बिंग डिटेल देखने मिली जहां एप्स्टीन को एक विक्टिम बोल रही है कि शी नोज कि जीसस उसके साथ है, जिसको सुन के एप्स्टीन के एक दोस्त ने उसे आइडिया दिया टू ड्रेस अप एज जीसस एंड रेप दैट विक्टिम। ऑल्सो फाइल्स में कई ऐसी फोटोज देखने मिली थी जहां डेंटिस्ट रिलेटेड इक्विपमेंट्स पड़े थे, जिसे लेके अब पता चला है कि ये लोग बच्चों के दांत निकाल देते थे ताकि वो इन्हें बाइट ना कर पाए। और कई ऐसे इमेज देखने मिले हैं जहां लोग 9 साल की बच्ची को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। आम सिटीजन के सामने इन लोगों का नाम छुपाया गया, पर यूएस के कुछ पॉलिटिशियंस को अनरिडेक्टेड फाइल्स देखने मिली, जिसके बाद उनमें से एक ने ये कहा, You would be shocked here. So some of the names that I have seen that came across the DOJ in emails that the DOJ is protecting. And we're talking about people on both sides of the aisle. We're talking about famous people, rich people, people in power, prime ministers, former presidents, etc. Media personalities that are named in these files. Yes, उस फाइल में काफी बड़े नाम हैं एंड इन्हें सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर इन्हें पकड़ लिया गया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहा है पैम बॉन्डी ने, जो यूनाइटेड स्टेट्स की अटॉर्नी जनरल है एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की हेड है। और ये वही डिपार्टमेंट है जिन्होंने अभी तक एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करने से उनमें नाम छुपाने तक का काम किया है। 11 फेब 2026 पैम बॉन्डी को यूएसए के पार्लियामेंट में बुलाया गया, ये पूछने के लिए कि इतने नाम क्यों छुपाए गए। बट फॉर सम रीजन पैम बॉन्डी वहां ट्रम्प के स्पोक्स पर्सन की तरह बात करने लगी और कहने लगी कि कोई सबूत ही नहीं है कि ट्रम्प का नाम फाइल्स में है। There is no evidence that Donald Trump has committed a crime. Everyone knows that. This has been the most transparent president. बेशर्मी इतनी ज्यादा कि विक्टिम्स के मुंह पे उन्हें ड्रामेबाज बोल दिया। To the survivors who are standing right behind you and are waiting for you to turn to them and apologize for. I'm not going to get in the gutter for her theatrics. अब इनके अकॉर्डिंग तो ट्रम्प एकदम इनोसेंट है, बट फिर सवाल ये है कि इनके जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये 2 फाइल्स डिलीट क्यों की जिसमें ये फोटो थी। बर्निंग सेंसेशन तो अब जियोपॉलिटिक्स में मचने वाला है, क्योंकि ट्रम्प ने ईरान को धमकी देना फिर से शुरू कर दिया है। ऑल्सो फॉर सम रीजन पीएम केयर्स फंड को प्राइवेट फंड बोला जा रहा है एंड इस पे सवाल ना करने कहा जा रहा है। और मुझे कोई बताएगा कि अचानक से हर कैंसर का इलाज कैसे आ रहा है। सबसे पहले तो हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां हम इन फाइल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने वाले हैं एंड दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। इन सारी घटनाओं की सबसे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स में। इसलिए कह रहा हूं हमें अभी के अभी फॉलो कर दो।